देखिए आज कौन सा होगा आज? 23 कंप्लीट हो गया था ना, 22 हो गया ना, 22 का फर्स्ट सीटिंग हो गया था, आज सेकेंड सीटिंग ना। मच्छर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यदि बहुपद 6x² माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्य अल्फा और बीटा गामा हो, त्रिघात बहुपद है कि द्विघात बहुपद है ये? त्रिघात बहुपद है, ठीक है। त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3 होगा, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा और एक गामा। क्वेश्चन क्या बोला है निकालने के लिए? अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। क्या होता है फॉर्मूला तीनों का? दो शून्यकों को एक साथ लेगा क्या होता है? c बाय a। और c कितना है? c कितना है? -3। तो -3 बट्टा 6, तो -3 बट्टा 6 करेंगे तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 बट्टा 2, -1 बट्टा 2। कौन ऑप्शन होगा? सी। आया समझ में? सेकेंड क्वेश्चन, यदि बहुपद x² माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो एक अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। इसको ऐसे तो हम लिख सकते हैं, 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा लिख सकते हैं ना। ये देखने में लग रहा है क्वेश्चन ये, लेकिन है अलजेब्रा का क्वेश्चन, इसमें अलजेब्रा मिक्स है। तो आप लोग ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, पढ़े थे कभी? कहाँ पढ़े थे? कहाँ पढ़े थे? कौन से क्लास में? 9th में है ये, है ना। तो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर जो होता है फॉर्मूला क्या होता है? x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है फॉर्मूला, होता है ना। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है? x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर x की जगह पर क्या है? 1 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1। तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला बनेगा? 1 प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा? तो 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो एक्स यहाँ 1 है ना, तो 1, ठीक है। यानी कि 1 में 1 से गुना कर तो यही हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपसे यही मान पूछा है निकालने के लिए, यही ना पूछा है। कितना रहेगा तब क्या करेगा इसमें? एक्स ये अल्फा का मान निकालेगा, बीटा का मान निकालेगा, उसके बाद अल्फा बीटा का मान क्या करेगा? पुट करेगा। अब यहाँ पर और थोड़ा क्वेश्चन घुमाया है, इसको थोड़ा टेरिया के दिया है क्वेश्चन को, इसको ओपन करके क्या हो जाएगा? x², ये हो जाएगा -3x और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -5। ये x², ये हो जाएगा -3x और ये हो जाएगा -8 = 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -b बाय a। तो -b कितना है? b तो -3 है, तो -3 a कितना है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 3 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? c बाय a, तो -8 प्लस माइनस 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 होगा ना, कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? ऑप्शन कौन होगा? सी। कौन होगा? सी। तो इसको मोने में करना था, इस इक्वेशन को मोने में करना था। क्या होगा? -3x होगा ना, तो ये हो जाएगा इक्वेशन क्या बना? x² माइनस 3x प्लस माइनस माइनस -3, -3 में -5 जोड़ेगा तो क्या जाएगा? -8। इक्वेशन आपको रफ फॉर्म में बनेगा ना। यहाँ भी इक्वेशन आपका क्या बनेगा? 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देख देख के मान क्या करना है? पुट करना है। वो तो समझाने के लिए हम उतना लंबा लिखे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद x² प्लस px माइनस q के शून्य एक दूसरे क्या व्युत्क्रम हो तो q का मान क्या होगा? कल क्वेश्चन बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, एक दूसरे का उल्टा ला। यदि अल्फा है, अल्फा क्या है तो बीटा क्या होगा?
1 बट्टा होगा कि नहीं होगा? बोला है ना शून्यक क्या है? एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब कति होता है? व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। क्या होता है? यदि अल्फा अल्फा है तो बीटा क्या हो जाएगा? 1 बट्टा अल्फा। हमको बोला है किसका मान निकालने के लिए? क्यू का मान। तो क्यू किस में आ सकता है? अल्फा प्लस बीटा में क्यू आ सकता है। यहाँ है ए बराबर 1, बी बराबर पी और सी बराबर माइनस क्यू। तो सी का मान किस में आ सकता है? हमको यदि क्यू का मान निकालना होगा, इसका मान निकालना, अचर पद का मान निकालना होगा, तो क्या हम अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे? अल्फा प्लस बीटा में अचर पद निकलेगा। वो तो बेवकूफी, अल्फा प्लस बीटा से हम जाके अचर पद निकाले, बेवकूफी है कि नहीं है? जिसमें अचर पद है उसी से हम काम चलाएंगे। अब जिसके पास रुपया रहेगा उसी के पास हम जाएंगे पैसा मांगने के लिए। जो भिखारी रहेगा उसके पास जाएंगे पैसा मांगने के लिए? नहीं ना जाएंगे। हाँ जाएंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है क्या होता है? सी वाई। अल्फा का मान क्या है? अल्फा। बीटा का मान क्या है? 1 बट्टा अल्फा बराबर सी का मान कितना है? माइनस क्यू। और ए का मान कितना है? 1। अल्फा से अल्फा खत्म तो बचेगा क्या? 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। अब माइनस क्यू में 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस यहाँ रहेगा, माइनस सीधा चलाएगा ना, तो क्यू का मान क्या आ जाएगा? -1। समझ में आया? -1 है ऑप्शन में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है? क्या है? -2 और 6। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? क्या करेंगे? शून्यक दिया हुआ है, क्या लिखना है हमको? द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? देखो अल्फा इंटू बीटा जो होता है क्या होता है? -12 होगा ना। -12 के अकॉर्डिंग ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? दो पहले कट गया। अब ये होगा कि ये होगा, एक प्लस में एक माइनस में है। यदि ये देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -b/a होता है ना। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। लेकिन अल्फा प्लस बीटा किस में आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। किस में आना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आना चाहिए? माइनस। देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना आया? 4 आया। क्या देखो इसमें 4 आएगा, अल्फा प्लस बीटा 4 आएगा, या तो माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। तो ये होगा, ये होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देखो 4 आना चाहिए, +4 आना चाहिए, ठीक ना। अभी ना कि देखिए ये वाला +4 मान देना। अब देखिए इसमें देखें, हम चेक करेंगे, इसमें चेक करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a माइनस फार्मूला से। अब b का मान इसमें क्या है? -4 बट्टा a कितना है? क्या हो गया? यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 4 हो गया कि नहीं हो गया? तो ऑप्शन यही होगा। क्या यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 4 हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a होता है। माइनस फार्मूला से b कितना है? 4 है, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, इसलिए ये नहीं होगा, बल्कि कौन होगा? ऑप्शन ए होगा। समझ में आया? यदि यहाँ रहता, यहाँ अलग कोई डाटा रहता, यहाँ कोई अलग डाटा रहता, तो हम इसी को बना के क्या कर देते? छोड़ देते। यहाँ पर हमको ऑप्शन फंसा दिया कि -12 इसमें भी दे दिया, -12 इसमें से। दो ऑप्शन सेम कर दिया ना, यहाँ पर दो ऑप्शन तो सेम कर दिया ना। इसलिए हमको दोनों ऑप्शन चेक करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, तो ये दोनों को हम एक बार बना के काट सकते कि नहीं काट सकते थे? क्या आना चाहिए? 6 दूनी 12, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए? -12। -12 किस में आएगा? ये तो +12 है ना, तो ये ऑलरेडी कट जाएगा। अब कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 5 नंबर होगा। रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 के कितने हल होंगे? तो आपको 3 केस पढ़ाया गया था कि a1 बट्टा a2 जो होगा किसके बराबर होगा? b1 बट्टा b2 बराबर नहीं। तो इसमें क्या होगा? एगो हल होगा, यही ना होगा। यदि तीनों बराबर हो गया, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तीनों बराबर हो गया तो क्या हो गया? बहुते हल होगा, बहुते हल होगा, होगा ना। हाँ, और यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2, तो एक को हल नहीं होगा, नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है? a1 कितना है? 2, 2 बट्टा 6 कितना हो जाएगा? 1 बट्टा 3, 3 बट्टा 6 कितना हो जाएगा? 1 बट्टा 3। ये 2 बट्टा 5 कितना होगा? 2 बट्टा 5। देखो ये और ये क्या हो गया? बराबर। तीसरा बराबर है, जब तीसरा बराबर नहीं तो क्या होगा? कोई हल नहीं।
कौन सा ऑप्शन होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन, 6k के किस मान के लिए समीकरण के x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस वाई बराबर 1। तो अद्वितीय हल होने का केस क्या है? a1 बट्टा a2 कितना हो जाएगा? k बट्टा 3। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2 होता है कि नहीं? एक हल का तो बराबर नहीं। b1 कितना है? 2 और b2 कितना है? 1। सॉल्व करेंगे तो k में 1 से गुना करेंगे कितना होगा? k और 3 दूनी 6। तो k बराबर पूरा लिखना है क्वेश्चन को, कम से कम में सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन को। बताइए, दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हैं तो बताओ क्या वो हल होगा? देखो ऐसे कटा तो क्या गो हल हुआ? एगो, याद रखने का। प्रतिच्छेदी हुआ तो एगो। अब देखो समांतर होगा, देखो सॉरी समांतर है तो समांतर देखो कट रहा है कहीं पर, जब कट ही नहीं रहा तो हल होगा? एक को नहीं होगा। यदि रहता संपाती, एगो के ऊपर दूसरा ऊपर चढ़ल है, ठीक ना, एगो के ऊपर क्या है? दूसरा चढ़ल है, तो सब जगह टच करेगा कि नहीं करेगा? सब जगह टच करेगा तो सब हल होगा ना उसका। आई बात समझ में? तो बताइए क्वेश्चन क्या था? समांतर को तो क्या होगा? अनगिनत हल लगा कि शून्य होगा कि एक होगा कि इनमें से कोई नहीं? शून्य, एक को हल नहीं होगा तो ऑप्शन कौन होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन 8, y बराबर -4 बराबर 0, y -4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा है? x अक्ष के समांतर मूल अक्ष से जाती है कि y अक्ष से समांतर, इनमें से कोई नहीं? ये टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, ठीक है ना, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। ये सब क्वेश्चन आप लोग देख के जाइएगा। हम यही कोशिश करेंगे कि जितना ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं सबको एक बार देख लीजिएगा। यदि नहीं देखने का तो हम कुछ थोड़ी कर सकते हैं। पढ़ने वाला बच्चा तो अपना देखिए जाएगा, और जो पढ़ने वाला नहीं रहेगा तो क्या करेगा? उसको हम कितना बोल देंगे तो वो जाएगा पढ़ के? नहीं ना। अब देखिए ये क्या है? मूल बिंदु है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4। दिख रहा है ना? क्वेश्चन क्या है? y -4 बराबर 0, तो y का मान कितना होगा? यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा? y बराबर 4। तो y का मान क्या होना चाहिए? 4। यहाँ आएगा 4 और x का मान क्या हो जाएगा? x का मान क्या हो जाएगा? 0। x का मान 0, तो एक रेखा खिंचाएगा ना? हाँ, तो बताइए अब कोई भी रेखा खींचेंगे तो किसके समांतर हुआ? x अक्ष के समांतर हुआ कि y अक्ष के समांतर हुआ कि मूल बिंदु से गुजरा? इनमें से कोई नहीं। आप देख के बता सकते हैं x अक्ष के समांतर क्या होगा? आया समझ में? अगला क्वेश्चन, क्या है? क्वेश्चन को क्या सॉल्व करेंगे? हाँ, सॉल्व करेंगे नहीं ना। 2x + 3y बराबर 11 दिया, 2x - 4y बराबर -24 दिया हुआ है। कौन हो सकता है? मान पुट कीजिए। यहाँ पर 2 यहाँ है तो -2 2 गो में है ना, तो -2 ही हम पुट करके देखेंगे। एगो में 5 है, एगो में -5 है। 5 पुट करके देखो पहले। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है ना। -2 2 गो, तो हमको अंदाज लग रहा है कि 2 इसलिए है क्या कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, तो 2 को चेक करते हैं। यदि ये चेक हो गया तो ये तो ऑलरेडी हो ही गया चेक, तो -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? -4। उसके बाद y का मान कितना पुट करेंगे? 5 ना, 5 तिया 15, ठीक 11 हो गया। इसको भी चेक कर लीजिए। 2 दूनी 4, ये हो जाएगा कितना? -20। सॉल्व करेंगे तो -24 हो गया ना, मैंने कि यही ऑप्शन है। हम ये दोनों इसलिए छाड़ दिए क्या कि ऑप्शन दिया कंफ्यूज करने के लिए, ऑप्शन देता है कंफ्यूज करने के लिए ना। यहाँ पर 2 ऑप्शन है तो मैंने कि ज्यादा पल्ला किधर भारी है? ज्यादा पल्ला किधर भारी है? माइनस अलग तब ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन अलग है, यहाँ अलग है ना। और यहाँ 2 ऑप्शन सेम दिया है तो हमको इशारा कर दिया कि एगो तो हम फिक्स है कि हम यही होंगे। अब आप तुमको y देखना है ना, तो y देखने के लिए तो ये होगा ना, तो ये 5 पुट किया तो 5 नहीं हो तो -5 तो होगा ही हो। आया समझ में? इशारा, मैथ का इशारा समझो। मैथ का इशारा समझने आ गया तो बस उस पर कब्जा पा लेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण होने के लिए कंडीशन क्या है कि पावर घटते क्रम में होना चाहिए। पावर
अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, अधिकतम पावर 2। इसमें देखिएगा, इसमें देखिए इशारा कर रहा है, इशारा को समझिएगा। यहाँ x प्लस 1 यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x होगा कि नहीं होगा। नहीं दिमाग चलता है तो कॉपी पर आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x, यहाँ 2x स्क्वायर कटा तो ये द्विघात बहुपद होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ये होगा। अब देखो इसमें दिमाग चलाइए, क्या ये द्विघात बहुपद होगा। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो माइनस 2a कितना है x और b कितना है 2, तो 2 दूनी 4। देखिए मन में कैसे कीजिएगा, अब इतना तो आप लोग के पास बुद्धि का तो विकास हो गया है, कोशिश कीजिएगा माइंड से कैलकुलेशन करने का। अब हल्का इजी कैलकुलेशन तो माइंड से नहीं कर सकते आप लोग। 2 गुने 4 को भी आप कॉपी पर लिख के गुना कीजिएगा 8, तो ये अच्छी बात है। 2 गुने 4 तो सबको पता है कि 8 ही होता है। अब इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन करना होता है, क्या करेंगे हम, मन में ही ना करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि दिमाग से कैलकुलेशन ज्यादा करें, ठीक ना, कम से कम जितना पेन चला लें ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ करेंगे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपके माइंड में चलना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, अब 2ab, तो 2 हो गया, एक जगह क्या बैठाएंगे मन में x, b की जगह क्या बैठाएंगे, तो 2 गुने x गुने 2 क्या हो जाएगा 4x। ये आपका माइनस 4x होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इधर कोई x स्क्वायर है, कोई इधर उधर आएगा तो कटेगा एक्स स्क्वायर, तो ये भी द्विघात बहुपद है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर क्या है x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर एक इधर आया तो क्या हो जाएगा, एगो x स्क्वायर बचेगा ना, यहाँ क्या x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये कहाँ है x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर होगा, एगो x स्क्वायर बचेगा ना। ये क्या है द्विघात बहुपद है, जब 3 गुना तो अगला तो नहीं ना होगा। देखो यहाँ x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हो गया। इधर होगा चेक कर लेंगे तो x में x से गुना करें तो x स्क्वायर बराबर किस पर है, कटेगा कि नहीं कटेगा, बस हो गया। तो क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो बनाते बनाते आप क्वेश्चन को देख के कह सकते हैं कि हाँ ये द्विघात बहुपद नहीं है। इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना अभी भी समय है, 15 दिन अभी भी समय है ना, इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन देख के लगे कि हाँ क्वेश्चन खाली टिक मारने वाला। आप समझते हैं ना। अब एग्जाम्पल लिख देते हैं कि जैसे मैथ में जो होता है प्रैक्टिस ही सब कुछ है। अब देखिए प्रैक्टिस हम कैसे इसको लिंक करते हैं। जैसे आप गए, यहाँ से गए दरभंगा, कहाँ गए दरभंगा, आपको फर्स्ट टाइम भेजे ना, जब फर्स्ट टाइम भेजेंगे तो क्या आपको उतना पता है कि दरभंगा ऐसे ऐसे ये है वो है। आपको भरवाड़ा से दरभंगा देखा है, नहीं देखा है, नहीं ना देखा है, मान के चलते नहीं देखा है। एक बार गया तो नहीं पता चला, हाँ दूसरा बार पता चला तो आपको पता है कि हाँ हल्का फिर रास्ता को देखिएगा लेकिन भूलिएगा कि नहीं किधर घूमना है। बिठौली के पास से अतरवेल के पास से 2-3 रास्ता गया हुआ ना, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक उधर चला गया कि ना। पहला बार जाइएगा तो आपको दरभंगा का रास्ता नहीं पता होगा कि किधर जाना है, पता नहीं ना होगा। सेकेंड बार जाइएगा तो थोड़ा भूल बुलाइएगा कि हाँ इधर से जाना है कि इधर से जाना है कि उधर से जाना है, भूल बुलाइएगा ना। 3 बार 4 बार जो चल जाइएगा तो आपको पता हो जाएगा कि नहीं यहाँ से बिठौली से इधर ही टर्न लेना है ना टर्न। आपको माइंड में फिट हो जाएगा कि हमको अतरवेल से इधर ही टर्न लेना, इधर टर्न लेंगे तभी हम दरभंगा जाएंगे। मेरी बात कुछ समझे, क्या समझे कि हम एक ही जगह बार बार जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जब एक ही जगह बार बार जाए तो मेरे माइंड में पूरा याद हो गया, याद हुआ कि नहीं हुआ कि ऐसे जाना, ऐसे टर्न लेना, ऐसे टर्न लेना। तो वैसे ही मैथ है, बार बार बनाइएगा तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे गुना करना है, ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना है। तो बार बार बनाने से आएगा। आप सोचिएगा खाली हम ऐसे ऐसे करके मुंह देख रहे हैं, खाली ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे मैथ नहीं आने वाला है। ऐसे आपको SST आ जाएगा रट्टा मार के, ठीक ना। मैथ जितना बनाइएगा उतना आपके लिए आसान होगा, जितना कम बनाइएगा उतना लिए टफ होगा। आज के समय का बच्चा जो होता है इतना आलसी हो गया है कि मैथ को प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहता है। इस कारण जो होता है मैथ लगभग बच्चे का अब कमजोर होते जा रहा है, बहुत बच्चे का देखे कमजोर होते जा रहा है।
प्रैक्टिस नहीं करता है। बस बच्चा यदि चाह लेना कि हमको मैथ मजबूत करना है तो वो कर लेगा, चाह ले तब। लेकिन बच्चा चाहता नहीं है। अभी बच्चा चाहता क्या है, लड़का लोग क्या चाहता है, खाली गेम खेले, फ्री फायर खेले, ये खेले, फरना कर खेले, यही सब होता है। हो गया। देखिए क्वेश्चन में देखिए, बिंदु 2 माइनस दो और 2 को मिलाना रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। बोले तो ऐसा क्वेश्चन पीछे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डाटा सिर्फ चेंज हो रहा है लेकिन टाइप रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ऐसा तो एग्जाम नहीं कि यही क्वेश्चन उठा के यही डाल दे, नहीं ना, डाटा तो चेंज करेगा ना। अब लेकिन क्वेश्चन यही है कि आपका मध्य बिंदु का हर साल पूछ रहा है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टा 2। तो क्या होगा, x1 कितना होगा 2, x2 कितना होगा -2, यानी कि 0, 0 बट्टा 2 क्या हो जाएगा, 0 में कौन में है, एगो आई में है, आई में है, ये कट गया, ये कट गया। क्या हमको इसको सॉल्व करना पड़ा, ऑप्शन से उड़ा कि नहीं उड़ा, ऑप्शन से उड़ाना सीखे। ये तभी आएगा जब आपके ऊपर प्रैक्टिस का भूत चढ़ा रहेगा। जैसे हम पढ़ा दिए, आज 50 को क्वेश्चन करा दिए, तो कोई बच्चा है जो घर में जाकर 50 को क्वेश्चन देखे होइएगा, दोबारा बनाए होइएगा, कोई नहीं बनाता है। ये वो दूर से बनाता है, बाकी कोई नहीं बनाता होगा। हम कॉपी चेक करेंगे, किसी का नहीं बना होगा। किसी त्रिभुज के केंद्रक दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, केंद्रक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, केंद्रक 3,0। अन्य दो बिंदु कितना दिया हुआ है। केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 बराबर 2, यानी 3 बराबर x1 प्लस x2। पहले बेसिक देख लीजिए और ऑप्शन से कैसे उड़ाएंगे वो भी हम बता देते हैं, ठीक है। अब इसको गुना करते कितना हो जाएगा 9, x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना होना चाहिए, x1 कितना है, x1 कितना है 2, x2 कितना है 1, तो कितना होगा ये x3, तो x3 कितना नहीं है 2 1 3, इधर आएगा तो क्या जाएगा -6 होगा ना, +6 होगा ना, +6 देखिए किसमें है, इसमें है, कट गया, ये है नहीं है, ये है। और देखिए इसको ऑप्शन से कैसे उड़ाते हैं, फार्मूला क्या होता है, देखो ऑप्शन मैंने की ट्रिक कैसे निकलता है इसका, ठीक है। ट्रिक, इसको ट्रिक नहीं कहेंगे, ऑप्शन से कैसे उड़ाते हैं वो देखिए। बस यहाँ पे क्या है, माइंड में कैलकुलेशन होगा। हम जो लिखे हैं ना, पेन चलाया वो माइंड चलाएगा सिर्फ, ठीक ना। अब जो हम पेन से लिखे है वो मेरा माइंड चलेगा इस कैलकुलेशन पर। अब देखिए केंद्रक दिया हुआ है ना, नीचे 3 होता है कि नहीं होता है केंद्रक में, तो ये जो होगा केंद्रक क्या आना चाहिए 9, और तीनों का योग कितना होना चाहिए 9, ये 2 है, ये कितना है 3, हम पुराना कितना है 9, तो कितना हो सकता है ये, इतना तो बुद्धि है कि 9 में 3 में कितना जोड़ेंगे तो 9 होगा। देखो ऑप्शन से बना कि नहीं बना, हो गया, हो गया 9 है। अब देखो 6 किस में है, क्या मेरा हो गया, ऑप्शन से बना कि नहीं बना, आसान है कि नहीं आसान है। बेसिक भी बता दिया आप लोग को। यदि हमको यहाँ देखना तो ये कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए ना। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 0 होना चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 0 होना चाहिए, 0 क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट हमको फाइनल 0 आना चाहिए। आ रहा है कितना -1 आ रहा है, हम क्या करेंगे 0 हो जाएगा, +1 करेंगे, है हो गया। ऑप्शन से बना कि नहीं बना, बना ऑप्शन से। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बना लिया, क्षेत्रफल निकालने वाला। बाहर वाला को 4 में कितना से गुना करेंगे, 1 में 0 में 0 से। अब इतना तो बुद्धि हो गया कि आप मोने में कैलकुलेशन कर सकते हैं। 4 में 1 से गुना करें तो 4, 0 में 0 से गुना होगा तो 0, 4 - 0, 4 - 0 4, 2 से भाग देना है ना क्षेत्रफल में, आंसर कितना आएगा। पेन चला, पेन चला नहीं ना, पहला दिन पेन चलाए थे हम, चलाए थे कि नहीं, दूसरा दिन भी पेन चलाए थे, लेकिन अब माइंड में क्या हो गया, फार्मूला याद हो गया। अब ऐसे ऐसे हमको ऐसा ही ऐसा ही करना है, ऐसा ही ऐसा मोने में ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक ना, मोने में ऐसे ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु के बीच की दूरी बोला है -1,3 -5,7 के बीच की दूरी, तो मोने में क्या करना है, x1 - x2, ये -1 तो ये क्या हो जाएगा +5, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 में से 7 घटाएंगे तो -4, 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा 32 को करेंगे तो क्या होगा 16 दूनी 32, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4√2 किसमें है, नहीं इसमें है, नहीं इसमें है, नहीं इसमें है, ऑप्शन बी है। हो गया, B फॉर बॉल। आया समझ में। अगला क्वेश्चन भारी है
है भारी ना, आसान है ना, मैथ कितना आसान है ना। देखो हम लोग पढ़ते थे समय भारी लगता था। देखो यहाँ x दो बिंदु x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड m और n अंतर विभाजित करती है, अंतर विभाजित करती है, अंतर विभाजित करते तो फॉर्मूला क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 m2। किसमें है, ये है, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, यहाँ क्या है, ऑप्शन कौन होगा, ए। किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 14, तो उसका तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल, पाई आर एल कितना दिया हुआ, 880, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, नहीं ना पता है, एल कितना होगा 880 गुने 7/22 और गुने 1/14। गौर से देखेंगे, गौर से देखेंगे, गौर से देखिएगा, 7/22 देखिए, 7 दूनी 14 होगा ना, 11 दूनी 22, 11 8 88, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे तो कितना कटेगा 20। एल बराबर है, आसान है कि भारी है, पाई आर एल बोला था। अब मौके में हम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाए थे ना, उल्टा सीधा करके पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते। ऐसा ही क्वेश्चन हम 9th में पूछेगा, फाइनल एग्जाम देने जाइएगा ना 9th वाला बच्चा साहब, तो इन्हें क्वेश्चन सब पूछेगा जो कि हम शुरू में पढ़ा देते हैं। समान ऊंचाई वाले दो बेलन का आयतन का अनुपात, क्या है, समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतन का अनुपात कितना दिया हुआ है, ऊंचाई सेम है, ठीक है, ऊंचाई सेम है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो सेम है ना, है कि नहीं, ये सेम। तो जो आयतन डिपेंड करेगा इसके पर डिपेंड करेगा, त्रिज्या के वर्ग पर। ये आयतन 9:16 है, तो यानी कि 9:16 को क्या लिख सकते हैं, 9 त्रिज्या क्या होगा 3:4, यानी 3 और 4। तो बताइए 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, पाई जो जो सेम है वो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आज तो दोनों में सेम है ना, तो आर और आर का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4। ऑप्शन में है सी है कि नहीं, आसान। अगला क्वेश्चन, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 है, पूर्ण सतह करने मतलब कि संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, और उसकी त्रिज्या की ऊंचाई, शंकु के आधार की त्रिज्या की क्या है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया, त्रिज्या की ऊंचाई के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया, त्रिज्या को जो है शंकु के आधार की जो त्रिज्या है उसका क्या है, 2 गुना है। कौन, मान लेते शंकु का आधार जो होगा वृत्ताकार होगा, वृत्ताकार का जो होता है त्रिज्या क्या होगा, बेस का त्रिज्या r होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2r, माने शंकु का त्रिज्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 2r दिया हुआ है, माने कि इसके बारे में हमको डाटा दिया हुआ है कि ये जो है त्रिज्या का क्या है, गुना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, 2 पाई r, सॉरी शंकु है ना, पाई r इंटू एल प्लस r है ना दिया हुआ है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर तो आर ही है, छोड़िए आर तो आर ही ना है, लेकिन एल बराबर क्या है 2r, तो यहाँ 2r और ये r कितना हो गया 3r, तो 3 गुने r बराबर कितना दिया हुआ डाटा 18 ना, 3 से ये नहीं कट जाएगा क्या, 3 9 18 कटेगा, सॉरी उल्टा में कर दिए, भाग गया 100, ये हो जाएगा 18, 3 6 18। हमसे पूछा क्या है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल ना पूछा है। देखो पाई यहाँ क्या बना आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 6, हो गया ना। यहाँ पर हमसे देखिए क्वेश्चन यहीं पर इतना ही पर खत्म हो जाता है। हमको बोला है क्या निकालने के लिए, शंकु का आधार, शंकु का आधार जो होगा कैसा होता है,
वृत्ता का, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई स्क्वायर हमको निकल गया, हम आगे निकालेंगे, यहाँ से आर निकालेंगे नहीं ना, यहीं पर हमको दिख गया है ना, तो क्वेश्चन को ऐसे बनाइए कि दिख जाना चाहिए, एकदम अंदर अंदर तक देखना है एकदम। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। कितना आ गया? समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? नहीं आया समझ में? फिर से देखिए, नहीं आया समझ में था। देखिए पाई आर इंटू एल प्लस आर बराबर कितना दिया हुआ? 18। शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना है? त्रिज्या का 2 गुना। एल के जगह 2r रखेंगे तो 2r प्लस आर कितना हो जाएगा? 3r बराबर 18। 3r को हम क्या लिख सकते हैं? 3r को 3 गुने लिख सकते हैं ना, 3 से 3 18 3 छक 18 पाई गुने आर क्या होगा? बराबर हम रखते तो यहाँ पाई का मान भी रख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन और पेचीदा बनता कि नहीं बनता। आर स्क्वायर निकलता, पाई का मान 22 + 7, फिर आर स्क्वायर निकलता, उसके बाद फिर निकलता कितना? 6 होता, फिर इसको आर स्क्वायर करते रूट अंडर सॉरी ये 6 गुने 7 बट्टा 22 काटते तो 3 ही हो जाएगा 11, यानी कि 7 या 21 बट्टा रूट 11, फिर आर बराबर कितना होगा? रूट अंडर 21 बट्टा 11, ये ना होता। लेकिन आर तो निकल जाता, फिर हमको क्या निकालना पड़ता? क्षेत्रफल। फिर क्षेत्रफल निकालते तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई तो पाई आर स्क्वायर रूट 21 बट्टा रूट 11 का स्क्वायर कितना होगा? रूट 21 बट्टा रूट 11, 7 या 21, 11 दूनी 22, घूम फिर के हम वही बनाए 6 बनाए। आपको घूमने का मन होता है घूम लीजिएगा, ठीक ना। हमको यहाँ पर दिख गया, क्या दिख गया है? पाई आर स्क्वायर दिख रहा है ना। अब शंकु का आधार जो होता है वृत्ताकार ही होता है, वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान ही पूछा है, पाई आर स्क्वायर हमको निकल गया तो 6। हम ज्यादा बवाएंगे इस क्वेश्चन पर, बवाना नहीं ना है, बस हो गया। अगला क्वेश्चन, 2 गोले का आयतन का अनुपात कितना दिया हुआ है? 8:7। 2 गोला है तो क्या क्या दोनों में सेम होगा? 4/3 दोनों में सेम होगा, पाई दोनों में सेम होगा, जो चेंज होगा किसमें? आर क्यू। तो पहला का आर क्यू और दूसरे का आर क्यू, दोनों का आयतन का अनुपात कितना दिया हुआ? 8/27। आप लोग को याद होना चाहिए 2 से लेकर 15 तक क्या याद होना चाहिए? घन याद होना चाहिए। 2 से लेकर 15 तक क्या याद होना चाहिए? घन। इसको देख के बोल सकते किसका घन है? 2 का घन है। 27 किसका घन है? 3 पावर 3। यहाँ इसको आर क्यू इसको होल पावर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? r/r यानी कि होल पावर क्यू। देखिए इससे पीछे का राज, यदि a का पावर 3 b का पावर 3, इसको फॉर्मूला होता है a/b लिखेंगे। अब पावर सेम है तो ठीक कर देंगे, जो पावर है ना वही लिखेंगे। इससे पीछे का पावर फॉर्मूला ये है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होगा। a का पावर m अब b का पावर m, इसका फॉर्मूला बनता है a/b और उसका होल पावर m। यहाँ कुछ पावर है, आम इमली कटहल कुछ है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, पावर दोनों क्या होना चाहिए? सेम। तो जो होगा उसका बट्टा देख के होल पावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? होल पावर। आया समझ में? क्या इसको हम r/r लिख सकते हैं ना? पावर 3 से पावर 3 कटेगा कि नहीं कटेगा? तो r और r का रेशियो कितना हो गया? 2:3। हमसे क्या पूछा है? वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों में तो वही होगा ना, 4 पाई से मतलब है तो दोनों राम नाम खत्म होगा कि नहीं होगा? खाली बचेगा क्या? आर स्क्वायर। आर हमको पता है 2/3, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4/9। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9 है कहीं पर? ऑप्शन यहाँ कटा हुआ है, नीचे लाना था, हम ऊपर भाग गया था, डी होगा। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 2 गोले के 19 तो हो गया ना, 20। यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 616, तो गोले का व्यास क्या होगा? अब देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 616। आर स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 616 गुने 7 गुने 22 7 गुने 7/22 गुने 1/4। अब हमको ये बताइए 7 कटेगा? नीचे से कटेगा। आपका आंसर जो दिया गया है किसमें दिया गया? पॉइंट में तो नहीं ना दिया गया। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं।
देखिए हम काट कुट करेंगे तो यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। क्वेश्चन आपका पॉइंट में दिया था, सोचने वाली बात थी, ठीक है। अब यहाँ आपके थोड़ा बुद्धि चलना चाहिए। ये क्या है, पावर 2 है, इसको हटाएंगे तो आर माने कि जो भी आंसर आएगा रूट में आएगा, आर का मान वही आएगा जिसका वर्गमूल निकलेगा। आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, पॉइंट में दिया रहता तब ना रूट में आपका आंसर आता। लेकिन साफ साफ हमको इशारा क्वेश्चन ये कर दिया, क्वेश्चन क्या इशारा किया, क्वेश्चन क्या इशारा किया, आपका आर का मान जो आएगा वो हमेशा एक वर्गमूल हो निकल जाएगा उसका, तो निकलेगा ना। तो बताइए यहाँ पर जो काट कुट करेंगे, काट कुट करेंगे तो एक हमको आर का मान जो निकलेगा वर्गमूल के रूप में निकलेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 7 है, 7 है ना, क्या 7 नीचे कहीं कट रहा है, 7 बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा, 7 तो ऑलरेडी बचेगा। अब काट कुट करेंगे तो 7 ही आएगा, ठीक ना। आंसर क्या है, हमको इंटीजर में आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हम काट कुट करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, आ सकता है नहीं। देखो एक 7 दिया हुआ है, एक 14 दिया हुआ है, एक 28 दिया हुआ है, एक 56 दिया हुआ है। ऑप्शन से देखो, यदि ये क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, इस त्रिज्या कितना हो सकता है यहाँ पर 3.5, 3.5 कभी यहाँ पर आएगा नहीं। ये 14 त्रिज्या, तो यहाँ पर 7 तो आ सकता है ना, त्रिज्या बाहर निकलेगा तो 14 हो जाएगा, ठीक ना। 2 7 हो जाएगा तो 1 7 होगा, तो 7 दूनी 14। आप लोग को बताए हुए हैं, उतना क्वेश्चन बनाए हुए 22 चौक 88, 88 में कितना मरतबा काटेंगे कि 1416 हो जाएगा, 7 मरतबा है ना। इतना क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन तो एकदम ई तरह टाइल होगा वृत्त में। 154 में कितना से गुना करते तो 8 हो जाता है, 1416 हो जाता है 4 से ना। तो ये मान दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, 154 का मान, 4 से कटेंगे तो 154। ये तो क्वेश्चन तो रटाया हुआ कि 154 में 2 से गुना कर देते कितना, 2 का स्क्वायर 4, 154 में 4 से गुना कर देते कितना हो जाता था, 616। इधर हटा ले कि ये कितना होगा, 154। 154 में गौर से देखेंगे 11 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये 2 से कटेंगे तो मैंने फाइनली हमको कितना आएगा, 7 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जब यहाँ 7 आएगा तो वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, ये कितना हो जाएगा 7, और 7 दूनी 14। क्या हम 28 मारेंगे, 28 मारेंगे नहीं। अब कैसे नहीं 28 मारेंगे, यहाँ 28 है तो त्रिज्या क्या होगा, 14 होगा ना, कहीं हमको एगो 7 तो बच रहा है ना, तो इसका जोड़ा लगाने के लिए एगो और एक ना 7 आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर 7 ही हो सकता था, क्या हो सकता था, 7। यदि पॉइंट में यही दे दे तब थोड़ा क्या था, सोचना मुश्किल था, ठीक ना। उड़ा कि नहीं उड़ा ऑप्शन से। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, अनगिनत हल होना चाहिए। ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, तो एक कोई यही ना होगा। ये दोनों तो कोई केसे नहीं है, कैसा ही कौन नहीं, ये दोनों केस, तो ये दोनों तो पहले ही देख के छाड़ देना है, आंख मूंद करके बंद कर देना है, इसको हटा देना है, इसमें इसका कोई रोले नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कल बताए थे, त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC क्रम से D और E पर क्या है, ABC है ना। इसका नाम दे देते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और C फॉर कैट, ठीक है। और D फॉर डॉग जो कहाँ पर, कौन सा रेखा पर है, हाँ D किस पर है, AB पर, तो D यहाँ आएगा और E यहाँ आएगा, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, D और E होगा ना। और बोला है DE जो पैरेलल है BC का, DE जो पैरेलल है BC का क्या है, पैरेलल। चूंकि हम लोग ये जानते थे उस क्रम से, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, यानी कि AD से AD का जो रेशियो होगा वही AD से और BD का जो रेशियो होगा वही AE और EC का होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपको मान दिया हुआ ना, AD का मान कितना दिया हुआ, AD का मान कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है। ये कितना होगा, DB कितना दिया हुआ है, D अभी x माइनस 4, और EC कितना दिया हुआ, 3x माइनस 19, और x, और ये कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, कहाँ है 8। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है नहीं, आप लोगों को भी सिखा दिया गया ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, ठीक है।
x का मान तो यही हो सकता है ना, इससे अलग बाहर तो नहीं हो सकता। अब मान पुट कीजिए। अच्छा कि थ्योरम बोलता है क्या कि जब एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, तो जो a से d और d से b का रेशियो होगा वही a से e और e का रेशियो होगा कि नहीं होगा? रेशियो तो सेम होगा ना, होगा। ऑप्शन पर आ जाइए, ऑप्शन से कैसे बनता है क्वेश्चन। 9 यहाँ पुट करेंगे तो ये तो ठीक है, 9 में से 4 गया तो 5, ये 8 ठीक है, और ये 9 तिया इधर का आ गया 4/5, ये हो गया 8/9 तिया 27 में से 19 घटाओ कितना होगा? 27 में से 19 घटेगा तो कितना होगा? 8 बराबर हुआ, हुआ बराबर। तो ये तो नहीं होगा, नहीं ना होगा। इस क्वेश्चन पर आइए आप, 10 में से 4 गया तो 6 होगा ना, और ऊपर है 8 और नीचे कितना आएगा? 10 चौक 30 में से 19 घटाएंगे तो 10 में से 19 घटाएंगे तो 11, क्या रेशियो बराबर हुआ? ये भी नहीं होगा। अब आते हैं 11 पर, तो ऊपर तो 4 रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा? 7, ऊपर 8 तो रहेगा, नीचे कितना होगा? 33 माइनस 19 कितना होगा? 33 में से 19 जाएगा तो कितना होगा? 14 होगा। कितना होगा? कटेगा, ये कितना था? 7 ना, कटेगा 2 चौका 8 2 7 14, 4 7 हो गया, यही ऑप्शन होगा, है ना। बेसिक तो बता दिए थे, बेसिक बता दे। बेसिक बताए, बेसिक उतना ही लंबा है लेकिन ज्यादा भाव नहीं देना ऑब्जेक्टिव में। 1 नंबर का क्वेश्चन है, जिसका जितना औकात है उतना ही औकात दो ना। इसका 1 के नंबर का औकात है तो 1 के नंबर है तो औकात दो, ठीक ना। एक समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है 6 और 8 दिया हुआ है। समचतुर्भुज बाबा 1 के बाद चिल्लाने लगती है। 23 नंबर देखो, दो समरूप त्रिभुज का एबीसी और पीक्यू जो समरूप है ना। थ्योरम ये होता है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? ऊंचाई दिया हुआ है ना, ऊंचाई दिया हुआ है ना, तो भुजा का वर्ग, माध्यिका का वर्ग, लंब का वर्ग, ठीक ना। समकोण त्रिभुज में समकोण फॉर्मूला ये होता है, थ्योरम ये होता है, एक लाइन में बता देते हैं, उतना लिखेंगे नहीं अभी। तो किसी त्रिभुज में ए बी सी लिखा हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल ए और पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो किस इतना याद रखिए, किसी त्रिभुज में किसी दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसकी संगत भुजा दो है ना, ये ए बी सी पी क्यू आर, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजा कौन कौन हो सकता है? ए बी बट्टा पी क्यू है, हाँ पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर, ए सी बट्टा पी आर। इतना ही सब बच्चा पढ़ता है, इतना ही बच्चा पढ़ता है, लेकिन एग्जाम उससे आगे पूछता है। देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु कहते हैं, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजे ना लिखे हैं, वर्ग तो नहीं ना किए, तो ये क्या होगा? वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग। क्या हो जाएगा? वर्ग। इतना ही होता है, लेकिन इससे आगे भी होता है। इससे आगे ये होता है हाइट, शीर्ष लंब होता है ना, तो शीर्ष लंब क्या होगा? मान लेते डी, सामने वाला भुजा पर 90 डिग्री जो खींचे शीर्ष लंब होता है हाइट, यानी कि हाइट, तो हाइट भी क्या होगा? उसका स्क्वायर होगा। क्या होगा? तो एडी बट्टा पी, कहती है पी क्यू आर, आर है एस, तो पी एस, समझ में। माध्यिका भी जो होगा, माध्यिका भी जो होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई, तो क्या हो जाएगा? ए ई बट्टा एस आर एस टी, तो क्या हो जाएगा? पी टी, मैंने किया स्क्वायर। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात का होता है। उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात का होता है। कौन? क्षेत्रफल। माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो आपसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भुजा तो इस बार नहीं ना दिया है, इस बार क्या दिया हुआ है? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब के अनुपात के बराबर होगा, माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। उसका कौन समद्विभाजक के अनुपात के?
आया समझ में? मिटा दे। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, एक का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितने 81/49। शीर्षलंब क्या हो सकता है? शीर्षलंब एगो का दिया हुआ है 4.5, एगो दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है S2, यही ना दिया हुआ है, मान लेते दूसरा, यही ना होगा स्क्वायर, यही ना होगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, उसकी माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, उसके शीर्षलंब के वर्ग के अनुपात के बराबर। इसका शीर्षलंब का वर्ग कर दिया ना, शीर्षलंब एगो का दिया हुआ है 4.5, एगो का गायब है कि ना, तो दूसरा का मान लेते हैं S2, मान लेते हैं S2, दोनों का अनुपात लिए है, उसका वर्ग कर दिए। ये पावर जो है हटाएंगे, हमको सिर्फ पता करना है S2 में पता करना है, हमको यही सिर्फ पता करना है ना, यही ना पता करना है। S2 पता करने के लिए क्या करेंगे, लेकिन ये तो स्क्वायर में है, तो इसको हटाएंगे तो किस में चला जाएगा, रूट में, तो ये इधर क्या बच जाएगा 4/5/S2 बचेगा कि नहीं बचेगा? क्या ये अब हमको कुछ नजर में आ रहा है, कुछ नजर में आ रहा है? कथी है ये, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हुआ 9/7 बराबर कितना हो गया 4.5। और ये बोलिए तो ऐसा इक्वेशन नहीं पढ़े हैं, बोलिए तो नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं 8 क्लास में पढ़े होइएगा। 9S2 तो S2 बराबर क्या हो जाएगा 4.5 × 7/9 कटने वाला है। देखो इसको हटाएंगे ना तो नीचे क्या जीरो आएगा, एगो। अब 45 के पारा में 2 मरते 90 आता है, कितना गया 7/2, दशमलव में ले जाने आता है, कितना होगा केकर आधा है 7/7 के आधा कितना होगा 3 पॉइंट, कहीं पर है 3.5, ऑप्शन बी में। आया समझ में, ऑप्शन बी आ गया समझ में, आ गया। हम दे दें यहाँ पर, यदि शीर्षलंब दिया हो 3 और 2, शीर्षलंब का हाइट, एक समकोण, एक त्रिभुज है, एक क्या है त्रिभुज है, इस त्रिभुज का दिया हुआ है P, देखो यहाँ पर बोलते हैं क्वेश्चन बता देते हैं यहीं पर, PQR, एगो है ABC और PQR के शीर्षलंब का अनुपात कितना दिया हुआ है 3 और 2, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आपको सिर्फ फॉर्मूला याद, डिफिनेशन याद रहना चाहिए, थ्योरम याद रहना चाहिए कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो हमको ये बताइए वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, शीर्षलंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, माध्यिका के वर्ग के बराबर होता है, कौन समद्विभाजक के वर्ग होता है? बताइए यहाँ पर हम शीर्षलंब का अनुपात दिया हुआ है, ये ऊपर वाला दिया हुआ है ABC का, नीचे वाला दिया हुआ है PQR का। बताइए शीर्षलंब का हाइट दिया हुआ है, किसका हाइट दिया हुआ है? तो बताइए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 9:4 होगा। यदि हम बोल दें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है AB और BC का रेशियो दिया हुआ है, AB और BC का रेशियो, सॉरी AB और, हम भुतला जाते रहते, AB और PQ का रेशियो दिया हुआ है 5:7, तो बताइए उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्र 25:, मान लेते नहीं समझ में आया। QR और BC का अनुपात दिया हुआ है 3:1, तो बताइए क्या होगा क्षेत्रफल का अनुपात 9:1। आया समझ में? यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 81:36, तो भुजा का अनुपात क्या होगा 9:6। शीर्षलंब का अनुपात क्या होगा? शीर्षलंब का अनुपात 9:6। माध्यिका का अनुपात क्या होगा 9:6। आएगा समझ में? अब कभी कभी करते एगो दे देता रहता है, एगो पूछता है, एगो दे देगा, एगो गायब कर देगा, तो गायब करके बनाने आता है ना, तो सो गया है, कुछ नहीं है ज्योमेट्री, ठीक ना, थोड़ा पढ़िएगा तो हो जाता है। देखिए एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसके प्रत्येक भुजा निम्नलिखित इसके बराबर होगा। बताइए समचतुर्भुज किसको बोलेंगे? जिसकी चारों भुजा क्या होता है, ऐसा जो जिसके चारों भुजा जो हो जाएगा क्या जाएगा, समोसा बन गया। समचतुर्भुज जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, इसकी चारों भुजा क्या होता है बराबर, ये A है तो ये भी A, ये भी A, ये भी A, उसका आपस में विकर्ण भी क्या होता है, विकर्ण भी क्या होता है बराबर होता है। और विकर्ण जो होता है एक दूसरे पर 90 डिग्री पर काटता है, कितना डिग्री पर काटता है? आपको दिया हुआ विकर्ण कितना दिया हुआ 6, ये पूरा 6, ये पूरा 8, बीच में काटा तो ये कितना हो जाएगा 6 है तो कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा देखो 3 3 होगा कि नहीं होगा, बीच में काटा है ना, ये 3 तो नीचे भी 3, ये 4 तो ये भी 4, 8 है तो दोनों क्या हो जाएगा 4 4। मन की आंखों से देखिएगा तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिख रहा है,
दिख रहा है। और समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आ गया? यही कर्ण जो था, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण था वो समचतुर्भुज का क्या था? क्या था? क्या था? आम था कि इमली था? क्या था? शीर्ष था कि भुजा था? ये भुजा होता है कि शीर्ष होता है? तो समचतुर्भुज का भुजा क्या निकला? प्रत्येक भुजा कितना होगा? 5। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन। अभी तक 24 तक पहुंचे रे। 1 घंटा हो गया ना? हमें लगा बहुत लंबा बनेगा आज। चलो अब जल्दी जल्दी बनाते हैं। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया ए बी सी, उसके परिमाप 36 और 24 है। तो एक भुजा, तो क्षेत्रफल में क्या होगा? स्क्वायर, और परिमाप में जो होता है इसका स्क्वायर नहीं होता। देखिए परिमाप दिया हुआ है ना, परिमाप कितना है? 36/24। ए बी कितना होगा? ए बी किसके समरूप होगा? पी क्यू के। तो ए बी बट्टा पी क्यू, ठीक है। अब देखिए ए बी कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। ये कितना है? 10 दिया हुआ है ना, 10 यहाँ लिख दो, काट कुट करो। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर 36 गुना 10 बट्टा, काटने आएगा 12 के पार में 2 बातें 2 पंचे 15 हो गया। अगला क्वेश्चन 26। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर, इसकी परिमिति क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? √3/4a² बराबर कितना दिया हुआ है? 4√3। √3 से √3 खत्म, 4 में 4 से गुना करें तो कितना होगा? 16। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4। परिमिति क्या होता है? किसी त्रिभुज का परिमाप निकालना तो क्या करेंगे? तीनों भुजा को जोड़ देंगे। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा जो होता है क्या होता है? समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिसकी तीनों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो तीनों भुजा बराबर है तो तीनों भुजा को जोड़िए ना, तो a + a यानी कि कितना हो गया? 3a। 3a में 3 गुने a कितना है? 4, 4 तिया 12। अगला क्वेश्चन 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा? अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है? आधा का कितना होगा? आधा का पायार। पूरा का क्या होता है? 2πr होता है ना। आधा का पायार। एगो यहो तो रेखा था, क्या हो जाएगा? 2r। r की जगह कितना है? पाई + 2 × r, पाई + 2 × r है ना, होता है। फॉर्मूला तो लिखा हुआ है। एक वृत्ताकार वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या दिया हुआ है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई × बड़ी r² माइनस, फॉर्मूला है, इसमें कोनो दिमाग लगाने की कोनो जरूरत नहीं है। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? एगो कथी है? वृत्त है, ये कथी हो जाएगा? केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी, केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर। ये वो जीवा है, केंद्र से कितना दूरी है? 3। ये कितना है? 8। तो ये जो डाले हैं न्यूनतम दूरी जो 3 है ये बांट देगा, ये 4 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? हमसे पूछा ये कितना होगा? 3 4 है तो ये कितना होगा? 5 होगा ना। जब ये त्रिज्या 5 हो गया तो व्यास कितना होगा? 10। ये वृत्त का त्रिज्या ही ना होगा। अगला क्वेश्चन, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो इसका परिधि का अनुपात क्या होगा? बताइए। 3:2। त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? ज्यादा औकात देना, वैल्यू देना है क्वेश्चन को, वैल्यू देना है वैल्यू। हाँ नहीं देना, ज्यादा वैल्यू नहीं देना, लेकिन आप लोग को देना है वैल्यू, नहीं देना आपको नहीं देगा क्वेश्चन वैल्यू एग्जाम में। y अक्ष का समीकरण क्या होगा? देखिए y अक्ष का समीकरण मतलब क्या? y अक्ष का समीकरण जो होता है x क्या होगा? x 0 होगा। देखो y अक्ष कौन होगा? y अक्ष ये है कि नहीं? y अक्ष देखिए, y अक्ष ये हो गया है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या 0 होगा? यहाँ इसका निर्देशांक क्या होगा? इसका निर्देशांक 0, इसका निर्देशांक क्या होगा? इसका निर्देशांक क्या होगा? इसका निर्देशांक क्या होगा? इसका निर्देशांक क्या होगा? समय कॉमन क्या लग रहा है इसमें? समय कॉमन क्या है? तो इक्वेशन क्या हो सकता है? हो गया, है समझ में? अगला क्वेश्चन, 2 घन का आयतन का अनुपात 1:27, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आयतन क्या होता है? AQ,
तो भुजा क्या होगा, याद होना चाहिए घन 15 तक। हम देख के बता सकते हैं कि 1 और 27 का ये क्या होगा, 1:3। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। 6 खत्म, a²। 1:9। उड़ा डालो गोली से। एक गोला जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 2r, उसका आयतन क्या होगा, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई का मान तो नहीं बैठाना है, r क्यूब कितना हो जाएगा 2 × r 2 × r 2 × r, 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32, कहीं पर है 32। पूरा हम सॉल्व करेंगे, हो गया। इस क्वेश्चन को मौखिक बना सकते थे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मान दिया हुआ है कितना 10, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 50। सबका योग कितना होना चाहिए 8 6 14 9 14 ना 23 23 से 3 23 3 26 10 घटा दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा है बेसिक। माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की, दोनों बता रहे हैं। माध्य कितना दिया हुआ है 10, सिग्मा एफ एक्स सबको जोड़िए 6 + 8 + 9 + x + 13, बट्टा प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5 6 10 बचे 50, जोड़िए 8 से 14 9 23 23 3 26 10 36 + x, ये इधर आएगा तो क्या होगा 50 - 36 बराबर कितना हो जाएगा x, कटाएगा तो 14x। बेसिक ये था, देखो इतना दूर में बना था क्वेश्चन, सॉरी शॉर्टकट ये था, ऑप्शन से कैसे उड़ता है। बेसिक ये था, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा, ठीक ना। ये सब जो है किसके लिए है, ये सब किसके लिए है, ये सब किसके लिए होगा, हाँ जिसके पास दिमाग बहुत होगा, ठीक है। जिसको पहाड़ा नहीं याद होगा, जिसको पहाड़ा नहीं याद होगा, जिसको वर्ग नहीं याद होगा, जिसको जोड़ घटाव नहीं आता होगा, ठीक ना। नाम भी बोले, हो गया, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, अब क्या दिया हुआ है माध्य का बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का है ना, 9 + 1 10, यानी 5वां प्रेक्षण। 5वां प्रेक्षण को गिनना है, बस 5वां देखना है, सजाना जाना नहीं। पहला कौन होगा इसमें 6, दूसरा कौन होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा 15, 5वां हो गया 16, खत्म। ज्यादा वैल्यू नहीं देना है क्वेश्चन को, है ना। कितना आसान है, काश हम लोग ऐसे पढ़े रहते। देखिए बहुलक कौन होगा, देखो तो, हाँ तो बताइए कितना देर में हम लोग बना के आइएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, कितना देर में, 1 घंटा लगेगा बनाने में। हम ईमानदारी से कहते बच्चा थोड़ा सा ही मेहनत कर लेना, ऑब्जेक्टिव को आधा घंटा के अंदर उड़ा के आएगा। सही बात समझ में, थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हो, उसको खाली फार्मूला याद रहना चाहिए। हम भूत बना देंगे, भूत मैथ में, खाली हमारे साथ जुड़ के देखो एक बार। आंकड़ा 12 25 का परिसर क्या होगा, परिसर जो होता है सबसे बड़का में से सबसे छोटका घटा दीजिए। परिसर बराबर जो होता है क्या होता है, बड़का में से छोटका हटा दीजिए। बड़का कौन है इसमें, सबसे बड़ कौन है, सबसे बड़ भैया कौन है इनमें, सबसे बड़ भैया 32 है, और सबसे छोटका भैया 6 है। घटा लीजिए ना, कितना आएगा, है ऑप्शन। ज्यादा भाव देना है क्वेश्चन को, नहीं ना, हो गया। लाइन भूख भाग कर रहा है। अगला क्वेश्चन 38, वर्ग अंतर 130 150 का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह निकालना है। तो ये तो क्या कहे, इतना आसान क्वेश्चन। देखो यहाँ 130 150 को जोड़ो, कितना होगा, खंड में तोड़ो, इसको तोड़ के देखो, 100 100 200 250 230 280 में 2 से भाग दे दो। हाँ देखो, ये 50 होगा, ये 50 होगा, 30 है तो 15 होगा, 25 है तो 25 होगा, 25 से 15 कितने हो गया 40, 50 50 100 140 है ऑप्शन। तोड़ के देखिए, तोड़ के देखिएगा तो नजर आएगा बहुत कुछ। यदि 4 लगाता विषम संख्याओं का माध्य 6, विषम संख्याओं का माध्य 6, ये कितना होगा 24,
पहला x, दूसरा x प्लस 2, अगला x प्लस 3। विषम के बीच की गैप कितना होता है? 1, 3, 5, 7। गैप 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 देखिए 2 का ना, एक को x माने तो अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? x प्लस 6, x x x x 4x, 2 4 6 6 12 बराबर 24। कटने वाला है x, 24 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो x होगा कितना हो जाएगा? 12/4 यानी कि 3। सबसे बड़का कौन होगा? 3 प्लस 6, बड़का यही ना होगा। 3 प्लस 6 9, कौन है? 9 है, ऑप्शन सी। आया समझ में? हाँ, ओ खुशी के मारन हो गया, खुशी से, खुशी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? हो गया। अब देखिए, दो संख्याओं का मौसा दिया 27 और लौसा, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए गुने बी। एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया हुआ है? 27 गुने 162। एगो संख्या कौन दिया हुआ है? 54। दूसरे 27 दूनी 54, 8 और 1, तो कितना निकल गया दूसरा संख्या? 81। आया समझ में? अब देखो एचसीएफ आया, ऑप्शन से बनाना है। कैसे बनाना है? एचसीएफ की मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 से सब कटेगा, कटेगा 2 से, ये एचसीएफ होगा, कोनो कीमत पर नहीं ना होगा। ये होगा, ये होगा, एक के गुना है, ऑप्शन से बना। तो उतना दिमाग नहीं लगाना था, यही हम पीछे से बना, हमको पता था, इसीलिए आप लोग यहीं पर से देख लीजिएगा, एक नजर लगा लीजिएगा, ठीक ना। अगला, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या किसको बोलेंगे? जिसमें 2 से भाग लगाने पर शेष बचता हो, जो 2 का मल्टीपल नहीं है, जो 2 का मल्टीपल नहीं है। जो 2 का मल्टीपल होगा वही क्या होगा? सम संख्या। जो 2 का मल्टीपल होता है वो क्या होता है? सम संख्या। जो 2 का मल्टीपल नहीं होगा वो विषम संख्या। मल्टीपल समझते हैं ना, कल समझाए थे, 3 गुने 1, 3 गुने 2, 3 गुने 3, 3 गुने 4, ये सब क्या है? 3 का मल्टीपल है। 2 से तो ये कट जाएगा ना, 2 का मल्टीपल है कि नहीं है? 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 2 तिया 6, ये 2 से नहीं कटेगा, 2 तिया 2 कम लगेगा, क्या हो? 3q प्लस 1, 2 से कट गया ना, खत्म। 2 से कट गया तो क्या सोचना है? देखो, लेकिन ये नहीं कटता है, इसमें कोई कॉमन है तो उससे नहीं कटेगा, हो गया, यही ऑप्शन होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है एक वास्तविक संख्या होता है। चलिए, 22/7 जो होगा क्या होगा? परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? परिमेय होगा, ठीक है ना। लेकिन यहीं पर रहता 22/7 का पाई रहता तब क्या होता है? अपरिमेय होता है। समझ में? अगला क्वेश्चन, लास्ट 46। अगला है द्विघात बहुपद के शून्य दिया, शून्य की संख्या कितना होगा बताइए? ज्यादा भाव देना है क्वेश्चन को। कितने को आंसर होगा? 2। बताइए इसमें बहुपद है कौन नहीं है? बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, हाँ बहुपद नहीं है। कौन होगा? सी, बट्टा वाला जो नहीं ना होगा तो ये नहीं है, तो यही होगा आंसर। इसमें देखिए, px से gx से भाग देना है, px को gx से। px कितना है? पावर 7, x के पावर 7, और gx मतलब क्या? x के पावर 3। घटाओ में, अच्छा ये पढ़े हैं 9th क्लास में, a का पावर m और b का पावर n। तो जो होता है तो a बट्टा, तो भाग देंगे ना तो क्या, सॉरी उल्टा लिख दिए हम, a का पावर n, तो क्या हो जाएगा? तो एक a बराबर जो होगा m माइनस n। भाग में पावर घटता है, गुना में पावर जुटता है, तो यहाँ भाग हो रहा है तो घटाएंगे ना, 4 3 का तो कितना होगा? 4 होगा। है, मजा आया बनाने में? ये कहाँ भाग गया? क्लोज। अगला कौन सा होगा भाई? देखो, यदि बहुपद px का 1 शून्य माइनस 2 है, शून्य के 2 है, x बराबर -2 है, तो
गुणनखंड क्या होगा? क्या होगा गुणनखंड? गुणनखंड मतलब क्या? एक फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर ये ना होगा x+2। बताइए, लास्ट क्वेश्चन अल्फा इंटू बीटा कौन होगा? बिफोर बॉल। खत्म, बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट क्लास कल।